बच्चों, आज आपके लिए एक नया चीज़ लेकर के आया है जो कि आपके चैनल में, आपके YouTube में, आपके आचार्य विकास सर में का चैनल में जो है कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जब कभी भी आप पढ़ते हैं क्लासेस में, स्कूल में, या कोई भी चैप्टर या कोई भी कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर का जवाब देने के लिए, आप पढ़ते हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपको सीखना है, आपको क्या करना है, सीखना है चैप्टर से, ठीक है। तो आपको पता है हम आपके साथ कितने सालों से है कि नहीं, पता है ना, कि हम आपके साथ काफ़ी लंबे समय से हैं और आपको हम काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। तो बच्चों, हम आपके साथ कई सालों से हैं और इतने साल में हमने आप सब में ये पाया है, क्या पाया पता है, कर्म करने से पहले आप फल के बारे में सोचने लगते हैं। कर्म करने से पहले ही आप किसके बारे में सोचने लगते हैं, फल के बारे में। जैसे सर नहीं हो पाएगा, सर मेरे से, सर ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं सर वो बुरा मान जाएगा, पता नहीं कौन बुरा मानेगा लेकिन मान जाएगा। कुछ करने से पहले ही आप उसका रिजल्ट क्या कर देते हो, तैयार कर देते हो। नहीं सर क्या होगा अगर मैं ऐसा कर दिया तो, बहुत सारे ऐसी सोच आप पहले ही क्या कर देते हैं, अपने माइंड में रख लेते हैं। इसका कहने का मतलब यही था कि कर्म करने से पहले ही आप क्या कर देते हैं, फल के बारे में सोच लेते हैं। दैट मीन्स आपने काम किया नहीं और आपको चाहिए फल। हाँ, आम का पेड़ उगा नहीं है कि आप बोल रहे तो भैया आम, तो क्या लगता है आम मिलेगा। तो यही चीज को आपको आज हम कुछ सिखाने जा रहे हैं। अच्छे तरीके से सीखना है, अपने चारों तरफ पूरे शांति बनाए रखो। अगर कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा है तो आराम से इस शांत जगह में चले जाओ और इस कहानी को सुनो, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी आपको कुछ सिखा सकती है। यही कहानी आपकी जिंदगी में आने वाले वक्त में आपको बहुत हेल्प करेगी। समझ में आया? तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मन की मलयुद्ध को जीतना होगा। कहाँ जीतना होगा? इधर माइंड में, अपने दिमाग में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जीतना होगा। अगर आपको जीतना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में सबसे पहले जीतना होगा। कैसे? जब भी कभी आप कुछ करने जाते हैं, आप फल की चिंता पहले कर जाते हैं कि अगर ऐसा करूँगा तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो। बहुत सारी ऐसी बातें होती है आपके दिमाग में, है ना। ये कहाँ आती है? मन में। तो दैट मीन्स आपको फेल होने से पहले, आपको पास होने से पहले, आपको एग्ज़ाम लिखने से पहले, आपको अपने दिमाग में एग्ज़ाम लिख करके यहाँ पास होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पास होना ज़रूरी है? दिमाग में पास होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? आपको मन में हारना कि मैं जीत नहीं सकता। आप मन से हार जाते हो ये कह करके मैं नहीं जीत सकता, मैं हार जाऊंगा। होता है ना आपके साथ ऐसे? होता कि नहीं होता? बेशक होता है आपके साथ ऐसा, कई बार होता है। हम आपके साथ इतने साल रहे हैं, हमने आपको बहुत करीब से देखा है और जाना है। इस वजह से मैं आज ये स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि सोचकर मारना होगा, सोचकर मरना होगा, तब कहीं जाकर जीत आपकी कदम चूमेगी। सोच को मारना होगा। किसको मारना होगा? सोच को। अपना सोच को मारो, तब कहीं जाकर के तुम्हें सफलता मिलेगी। सफलता तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। समझ आ गया? तो आज हम यही चीज को एक कहानी के द्वारा क्या करेंगे, सीखेंगे। किनके द्वारा? कहानी के द्वारा सीखेंगे। कोई बड़ी कहानी नहीं है, छोटी कहानी है। क्या है? छोटी कहानी है, लेकिन फिर भी यही छोटी कहानी ही आपके लाइफ को क्या कर सकता है, बदल सकता है।
ठीक है, तो चलिए आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है मैं कभी हार नहीं सकती। क्या है स्टोरी का नाम? जोर से बोलो। कौन बोला सकती? तुम तो लड़का है जी। तो चलो, लेकिन स्टोरी का नाम आपको नहीं बोलना है। स्टोरी का नाम क्या है? मैं कभी हार सकती। हाँ, वो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, सोच के बारे में नहीं बोला जा रहा है, स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी का नाम में ही क्या है कि मैं हार। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टोरी कौन से दिशा में जा रहा है ना? स्टोरी कौन से दिशा में जा रहा है। तो चलिए, यह कहानी किसी गांव में रहने वाली एक सुमन की है। किनकी है? ठीक है, किनकी है? सुमन की है, जिसकी उम्र मात्र 12 साल की है। जिनकी उम्र कितने साल की है? 12 साल की है। वो कभी स्कूल नहीं गई। फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, दैट मीन्स फेमस हो जाए। हम भी वही कभी कभी चाहते हैं खान सर जैसे हम फेमस हो जाए। क्या लगता है, हो जाएगा फेमस? अरे नहीं जी, हमारे वाले जी, पटना वाले। तो सुमन का भी क्या था, लक्ष्य था कि मैं क्या हूं, पूरे दुनिया में क्या हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। वो यही चाहती थी। वो कभी स्कूल भी नहीं गई थी, ये ध्यान देना, वो कभी स्कूल भी नहीं गई है। फिर भी वो सोच रही है कि मैं पूरे दुनिया में क्या होना चाहता हूँ, फेमस होना चाहता हूँ, मशहूर होना चाहता हूँ। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे। आपको भी बहुत बार ऐसे देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा, जब आप कुछ अलग ढंग से कुछ करने को चाहते होंगे, क्या कर रहा है। जब कभी अगर आप अलग भीड़ से हट करके कुछ अलग करोगे तो लोग बोलेगा ये तो कोई पागल है, सबको ये कर रहा तो वो कर रहा है, ये बोलेगा ना बोलेगा, हाँ पगला गया है बोल करके। तो यहाँ भी जो है सुमन के साथ भी ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, अभी बीच में कोई मत बोलना, कहानी सुनो चुपचाप। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे क्या कहते थे, पगली कहते थे, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई। फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी करा दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। हर लड़की के साथ नहीं होता है ना, होता कि नहीं होता है? कुछ हो ना हो, लड़की का कुछ नहीं भी कर रही, शादी करा दो। फेल हो गई, शादी करा दो। अच्छा नहीं पढ़ रही, शादी करा दो। उम्र हो गया, शादी करा दो। क्या है पता नहीं, जो भी है, पर इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, कहानी में देखते हैं। ठीक है, सुमन के पिताजी गांव वालों की बात पूरी तरह से सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था। कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था, समझो, आसान नहीं था। जहाँ पर सारे लोग उसको पगली बोल रहे हैं, गांव वाले लोग उसके पिताजी पे दबाव डाल रहे हैं कि इनकी शादी करा दो, लेकिन फिर भी वो सोच रहे कि नहीं, मेरे को दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, मेरे को फेमस होना है, ताकि सारे लोग अपने बेटी पे क्या करें, गर्व करें। यहाँ पे वो सिर्फ अपने बारे में भी नहीं सोच रही थी, है ना, सारे बेटी के बारे में सोच रही थी। आगे स्टोरी हम लोग देखते हैं। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती थी। कि सुमन अगर बोल रही है कि क्या करना चाहती है, करना तो चाहती है, लेकिन क्या करेगी, पढ़ी लिखी तो है नहीं, अनपढ़ है बेचारी, क्या करेगी। सारे लोग ये सोच रहे थे, ये समझ रहे थे, है ना, सारे लोग अनजान थे कि क्या करेगी ये। वह किसी को इस बारे में नहीं बताए थे कि वह एक अच्छी चित्रकार है। क्या है? अच्छी चित्रकार है।
सुमन एक अच्छी चित्रकार है, वो किसी को नहीं पता था, किसी को बताई भी नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वो वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वो कभी स्कूल ही नहीं गई। सोचो, मार्गी के जैसे मार्गी को भी स्कूल में हालांकि जाती थी, लेकिन स्कूल जाना उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं था, स्कूल में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। इनको भी स्कूल जाना पसंद नहीं है, इसीलिए स्कूल गई ही नहीं। पढ़ना ही स्कूल एक्चुअली इसको पसंद ही नहीं था, इसलिए गई नहीं। इसको पेंटिंग में शौक था, चित्रकला में शौक था, तो वो चित्रकार में ही वो रह गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। जा पिताजी भी थक हार गया। लोग तुम्हें रोकने को बहुत कोशिश करेंगे, याद रखना, लेकिन इस सुमन के जैसा हमेशा क्या करना है, आपको लगे रहना है, कभी भी हार नहीं माननी है, ये ध्यान में रखना। एक दिन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ। देखो कितना फोकस्ड थी कि उसे एहसास नहीं कि मेरा पिताजी मेरे सामने आकर खड़े हैं। तो दैट मीन्स जब कभी भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं या किसी चीज़ को करने के लिए भूखे हैं, तो आपको इन सारे चीज़ों, आपके आसपास क्या हो रहा है, इससे आपको कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्या कह रहे हैं, लोग कितने बुरे भला कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब फर्क नहीं पड़ेगा? जब आप डिटरमाइंड होंगे, जब आप दृढ़ संकल्प लेंगे कि जो मेरे को करना है वो मैं क्या करूंगा, पूरा कर ही लूंगा। आगे चलते हैं। तो सुमन तुम नहीं मानोगी, सुमन के पिताजी ने कहा, यह बेवकूफी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? सुमन दुखी मन में बोली, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूंगी, चाहे जो हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हारना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। हारना या हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? पापा, इंसान में इतनी ताकत कहां कि भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे? सुमन ने कहा, आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरी हुनर को नहीं। सुनो, है ना, चित्र को तो जला दिया, लेकिन हुनर को अभी तक आपने नहीं जला पाया है। अब दोनों में बहस हो रही है, मतलब पिताजी और बेटी में, कि पिताजी उन पे दबाव डाल रहे हैं कि छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, गांव वाले ये बोल रहे, वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, बात नहीं मान रही है। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, उसे इलाज की जरूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूं। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वो अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वो दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। सुमन को जो भी करना था गांव में ही रहकर करना था। वो गांव वाले को सफल होकर देखना चाहती थी, ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन
यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा या नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हो। मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ, सुमन ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? और तुम पर? सुमन के पिताजी ने गंभीरता से कहा। यह कभी नहीं हो सकता, शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी, तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहां से चली जाओगी, सुमन के पिताजी ने कहा। मंजूर है तुम्हें यह शर्त? मंजूर है, पर आपको मेरी प्रदर्शनी प्रचार प्रसार पास के 10 गांवों में करना है। हाँ, मैं तैयार हूं। तो मैं भी तैयार हूं, सुमन ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार। सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांवों से लोग आने लगे थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने वाले लोगों में काफी खुशी दिख रही थी। मैं कभी हार नहीं सकती, ये कहानी है। मैं आशा करता हूं आपको यह कहानी सुनना अच्छा लग रहा होगा। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि सुमन की कला प्रदर्शनी सफल हुआ या असफल हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं उनकी पिताजी की हार हुई या सुमन की जीत हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में वेटिंग पर पार्ट 2 लिखना ना भूलें। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं जल्द पार्ट 2 के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए आचार्य विकास के साथ। खत्म कहानी। अब बाकी जो कहानी पार्ट 2 में।